अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मेरे पीछे 4K चौरंगी है, जहां मैं खड़ा हूं और हमारा रुख है आगे सुरजानी की तरफ। यहां से सुरजानी स्टार्ट होता है। आज अपनी वीडियो में हम सुरजानी टाउन की मालूमात देंगे। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नईम भाई मेरे साथ हैं और नईमुद्दीन साहब हमारे टीम के मेंबर हैं, कोऑर्डिनेटर ग्रुप में हमारे शामिल हैं। इनका नंबर भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे नईम भाई से, क्योंकि नईम भाई हमारी जो आगे स्टेट है यहाँ पर भी होते हैं, जो शादाब स्टेट के नाम से केड़िए फ्लैट्स के पास है। तो नईम भाई बताइए सुरजानी के बारे में, क्या आप देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? सूरी साहब, अब बेसिकली हम खड़े हैं 4K चौरंगी पर। अब ये चौरंगी क्रॉस करके हम खड़े हैं। अगर ये मैं देखूं कि मेरे लेफ़्ट हैंड पर 4K से जो रास्ता सायमा अरबियन विलास जा रहा है ना, तो उस तरफ अगर बाबा मोड़ वगैरह जाता है, जी। बाबा मोड़ साहिब अरबियन विलास वहाँ जाता है, फिर वहाँ से आप मुड़ जाएं तो फिर नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी उस तरफ अगर रुख करेंगे तो हमारे उल्टे हाथ पे पड़ेगा नॉर्थ कराची का 5A2 और 1, और राइट हैंड पर जो है हमारा सरजानी का पहला सेक्टर पड़ेगा, सेक्टर 1, जो कि L1 के नाम से मशहूर है। पिछले 10 साल आप कैसा देख रहे हैं? 10 साल 15 साल में अब सुरजानी में क्या फ़र्क महसूस होता है? सर रेट यहाँ सूरी साहब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट काम डेवलपमेंट भी हो चुकी है। कितने अरसे पहले आप देखते हो सुनसान पड़ा होता था? यहाँ तो खैर वो 90s की बात है कि जब वो तो बिल्कुल ही गैर आबाद था और वहाँ पता नहीं कुछ लोगों का कब्जा था, क्या मामला थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2010 के बाद तो ये एकदम जो है ना शूट कर गया। और आज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तरक्याती काम रुके हुए हैं। अगर यहाँ तरक्याती काम गवर्नमेंट की तरफ से होते तो आज ये यकीन करें जन्नत नज़ीर ये जगह होती। यहाँ रेट और मज़ीद जो है ना ऊपर शूट करते हैं। हालांकि सुरजानी केडीए की स्कीम है और बहुत ही पुरानी स्कीम है, और ग़ालिबन 85 में शायद ये स्कीम अनाउंस की गई थी, और पिछले 38 साल से तो गवर्नमेंट ने सही काम किया नहीं, केडीए ने काम नहीं किया सही। लेकिन ये है कि इसके बावजूद क्योंकि केडीए के तो इसलिए लीगल है, यानी कब्ज़ा जहाँ है उसके अलावा कब्ज़ा भी जहाँ है तो लीगल ही हो, बेसिकली कब्ज़ा हुआ है। और भी जगहें कब्ज़े के अलावा जो है वो भी लीगल स्टेटस है। तो चलते हैं, आज हम मालूमात देते हैं नाज़रीन आपको। इस रोड से हम आगे बढ़ेंगे और आपको लेके जाएंगे और नईम भाई आपको इंशाल्लाह मालूमात देंगे। आप दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ सुरजानी में चाहिए, सेल परचेज़ के हवाले से, किसी भी हवाले से, आप नईमुद्दीन भाई से या नुमान भाई जो हमारे होते हैं यहाँ की टीम में मेंबर हैं, इसके अलावा रिजवान भाई हैं, ठीक है। तो आपको हम मालूमात देते हैं गाड़ी बैठ के। जी नईम साहब, हम इस वक्त 4K चौरंगी से आगे बढ़े हैं और नईम साहब आपको मालूमात देंगे। जी नईम भाई बताइए। सूरी साहब, ये जो हमारे उल्टे हाथ पर जो सेक्टर नज़र आ रहा है ये सुरजानी का सेक्टर 1 है, जो L1 के नाम से मशहूर है। और राइट हैंड पर जो है, जी बोलते जाएं, राइट हैंड पर हमारे ये है 4B अब शुरू हो रहा है। सेक्टर 2 है और इसके पीछे सेक्टर 3 है जो कनीस फातिमा सोसाइटी है, वो सेक्टर 3 में आती है सरजानी के स्कीम 41। और बाकी ये सेक्टर 2 ख़त्म होगा आगे, ये शादाब के बाद ये सेक्टर 4B शुरू हो रहा है। सीधे हाथ पर 4B, उल्टे हाथ पर L1 चल रहा है ये सारा। सही है। अच्छा, इसके थोड़े से प्राइसेस भी बता जाए नईम साहब। देखें, यहाँ जो है सेक्टर L1 में ये सरजानी का पहला सेक्टर है जो 4K चौरंगी से नज़दीक है, मतलब वहीं से शुरू हो रहा है। तो यहाँ जो है वो कंपनी कंडीशन के मकान बने हुए हैं। उमूमन रोड लेवल होते हैं या रोड से थोड़ा बहुत नीचे होते हैं, डिमोलिश कहलाते हैं वो इस किस्म का मकान जो है अगर सिंगल और डबल होते हैं तो तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए में वो 84 गज का मकान मिल जाता है बआसानी। और अगर 4B में जाएं तो वहाँ जो है तकरीबन 38-40 का वहाँ मकान 84 गज का मिल जाता है कंपनी कंडीशन का, डिमोलिश ही होते हैं वो। अब ये हमारे उल्टे हाथ पर सेक्टर 5D शुरू हो गया और सीधे हाथ पर 4B है, सेक्टर 4B।
अच्छा ठीक है, तो ये यहाँ के भी ज़रा बता दें, ये जो सामने नज़र आ रहे हैं इसके बैक साइड पे कौन से सेक्टर है दोनों जगहों पे, तो उनकी भी ज़रा सा अपडेट कर। ये उल्टे हाथ पर सेक्टर 5B है, 5D है, सॉरी 5D, डी फॉर डॉक्टर। मतलब यहाँ भी 84 गज की कटिंग है और 120 गज के भी हैं इतराफ़ में। यहाँ 84 गज की जो है वो तकरीबन 42-45 तक का डिमोलिश मिल जाता है। मतलब वही कंपनी कंडीशन के होते हैं, वो इतने मजबूत बने हुए हैं कि 40 साल पुराने हैं वो, लेकिन इतने मजबूत बने हैं कि उसमें अगर स्टील की कील ठोकी जाए तो वो स्टील की कील भी टूट जाती है। तो पहले की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होती थी। बहरहाल ये है कि यहाँ डिमोलिश जो है वो तकरीबन 42 से 45 लाख तक में आसानी से मिल जाता है। और ये मेरे राइट हैंड पर जो है ये है सेक्टर 4B। यहाँ 38-40 का आराम से मिल जाता है कंपनी कंडीशन का। और बाकी इसके पीछे जो है वो सेक्टर 4C है, जहाँ 240 गज की कटिंग है और 400 गज की कटिंग है। लेकिन बस वो वहाँ कब्जे के मामला थे, इंक्रोचमेंट हुई, ये हुआ, कुछ हिस्से पर कब्जा है लोगों का और कुछ क्लियर हैं। 400 गज के क्लियर हैं, लेकिन वो सेक्टर दब गया 4C। उसके साथ ही है 4D। सूरी साहब, ये उल्टे हाथ पर वही मैंने बताया कि सेक्टर 6 चल रहा है और राइट हैंड पर सेक्टर 7 चल रहा है। इससे अगर आप इसी रोड पर आगे जाते हैं तो सेक्टर 6 के बाद 11 शुरू हो जाएगा। 11A, B, C, D 4 सब सेक्टर हैं 11 के। उसमें सिर्फ 11A कुछ आबाद है और बाकी सब गैर आबाद है। 11C, B, C, D सब गैर आबाद है। इसी तरह अगर आप सीधे हाथ पर देखें तो आपको सेक्टर 10 मिलेगा, जिसमें सेक्टर 10 के जो है वो 7 पार्ट हैं, 7 पार्ट हैं। 10 का 1, 10 का 2, 10 का 3, 4, 5, 6, 7। तो उसमें से 10 का 5 जो है वो आबाद है, 10 का 1 कुछ आबाद है एरिया, और बाकी जो है ना कुछ सब सेक्टर पर कब्ज़ा हुआ है। 10 के 3 में शाबेक सोसाइटी के नाम से वो चाइना कटिंग हो गई थी कुछ हिस्से पर। तो इस तरह के मामलात हैं। बाकी ये है कि जिस तरह हम आगे बढ़ते चले आएंगे उस तरह 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सेक्टर के बाद जो है वो नादरन बाईपास शुरू हो जाता है। तो यहाँ से कई किलोमीटर बनता है ये एरिया। तो अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ से गुजर रहे हैं और नईम भाई आपको साथ साथ प्रोजेक्ट कौन कौन से यहाँ पर आए हैं आगे, तो वो भी आपको बारे में बताएंगे। नहीं बच्चे मकानात बने हुए हैं, इनकी ज़रा बताएं क्या है ये तो फ्रंट पर चाइना कटिंग हुई हुई है। अंदर लीगल है सारे। गुलिस्तान काजिम का ये फ्रंट है बेसिकली। गुलिस्तान काजिम का फ्रंट है, सही है। तो यहाँ इन लोगों ने ये चाइना कटिंग कर दी थी। अब वो किसी ने 40 गज का बना लिया, किसी ने 100 गज का बना लिया, बस वो अपनी मर्जी से बना लिया। जो हो गया कमर्शियल प्लॉट थे वो सब बेकार हो गया। अब यहाँ नए नए प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। ये देखें, ये चाइल वालों का है, मीना बाज़ार और क्या कहते हैं, ये 7th एवेन्यू के नाम से प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च कर रहे हैं। और कई प्रोजेक्ट इस रोड पर लॉन्चिंग हो रही है। राइट, फिर आगे हम जाते हैं तो और कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं मारूफ प्रोजेक्ट? इससे अगर हम आगे जाते हैं, अब ये सेक्टर 11 शुरू हो गया, इससे आगे जाएंगे तो उल्टे हाथ पर ही सेक्टर 12 शुरू हो जाएगा सरजानी का। उसमें तमाम सोसाइटीज़ हैं, जिसमें पुरानी सोसाइटीज़ हैं। रोटी कॉरपोरेशन हो गई और अपना नुमान रॉयल सिटीज़ हो गए, और अल गफूर का भी ग्रैंड नया के नाम से जी नया प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। बहरहाल वो बहुत और भी पुरानी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन बस बदकिस्मती से आज तक उनका जो है ना वो पोजीशन नहीं दे पाए ये लोग। इस तरह के मामला हैं। बहरहाल ये है कि अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आबादी बढ़ती जा रही है, और कुछ अरसे बाद ये नादरन बाईपास तक आबादी हो जाएगी इंशाल्लाह। सेल परचेज यहाँ चल रही है, प्लाटों की चल रही है।
बनिस्बत कम है आबाद एरियों के। आबाद एरिया में तो काम बहुत अच्छा है, उनकी निस्बत यहाँ सेल परचेस कम है। अच्छा, आगे चल के फिर और भी प्रोजेक्ट बताए कि गफूर के दूसरे हैं इसी तरह के जो है वो फलकनाज वगैरह के भी प्रोजेक्ट मौजूद हैं। और आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।